देखो अर्ली ड्रॉपर्स के लिए ना कई सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो इतने लिमिटेड समय में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लास 11 भी करना है, 12th भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। इतनी सारी चीज़ें मैनेज होंगी कैसे? और अर्ली ड्रॉपर्स में इन जनरल प्रिपरेशन जो होती है वो बोर्ड्स लेवल की होती है, या बहुत बच्चों के बोर्ड्स के बेसिक्स भी वीक होते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्टेट बोर्ड लेवल होता है। तो ऐसी कौन सी ब्लंडर्स हैं, ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो उन बच्चों को नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मैं आप सभी को एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूं कि भाई ऐसी कोचिंग कतई ज्वाइन ना करें जहां पे ओनली एंड ओनली लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर प्योर लाइव क्लासेस के थ्रू हमें जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है तो इतने कम समय में रोज आपकी 4-4, 5-5 क्लासेस हो जाएंगी। कंटेंट उतना मिलेगा नहीं, सेल्फ स्टडी करने का समय मिलेगा नहीं, लेक्चर ही लेक्चर देखते रहोगे, स्क्रीन टाइम बहुत हाई हो जाएगा और टाइमली फिर भी सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं। तो इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई जस्ट प्योर लाइव का सेंस नहीं है, ठीक है, ड्रॉपर कोर्सेज के लिए स्पेशली। अगली चीज ये है कि चलो सर एक काम करता हूं, मैं ना सेल्फ स्टडी कर लेता हूं, मैं यूट्यूब से पढ़ लेता हूं। देखो बेटा, आप अभी बोर्ड लेवल की तैयारी किए हुए हो या आपका बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो खुद से आप में वो विजडम आना कि भाई कितने लेक्चर्स रोज करने हैं, सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कौन कौन सा मटेरियल साथ में करना है, ये सारी चीजें खुद से सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खुद से प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मैं साफ बोलूं तो। ये तो कहना बहुत आसान है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले भाई, 5 साल के हो जाएगा हो जाएगा। तो भैया दीदीज की मत सुनना, ठीक है, खुद का दिमाग लगाइए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हैं चमत्कारी जो कर लेते हैं, जिनके घर में खासतौर पर मेंटोर्स होते हैं। तो वो बात ऐसा नहीं कि वो गलत ही बोलते हैं, सही बोलते हैं, कर सकते हैं, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन खुद के करियर पे आप क्यों रिस्क लो भाई, इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है? तो प्योर सेल्फ स्टडी या प्योर यूट्यूब से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बहुत 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 अफोर्डेबल हैं, ठीक है। इवन हम लोगों ने, क्योंकि एटीपी स्टार के बारे में बच्चे सभी हमेशा से जानते हैं कि बहुत ही प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब बच्चों को गाइडेंस भी मिलती है, टीचर्स के साथ कनेक्शन भी फील होता है, लेक्चर्स भी बहुत अमेजिंग है और हाई कंटेंट टू लेंथ रेशियो है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट कराया जाता है, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन भी होता है और अब हमने इसको बहुत अफोर्डेबल भी कर दिया है, बहुत ही अफोर्डेबल, यानी इंडिया का मोस्ट वैल्यूड बना दिया है ना। तो उसका आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और गलती बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जेई क्रैक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल करने की ज़रूरत है, और यार ये बुक करनी है, सेंगेज की करनी है, अरिहंत की करनी है, ये करना है, वो करना है। अरे ठुल्लू, इतने कम समय में तो अगर ये पूरा सिलेबस ठीक से जेई लेवल तक अलॉन्ग विद PYQs कर ले तो बहुत है, क्योंकि तुझे रिवाइज भी करना है, तुझे मॉक टेस्ट भी देने भाई, एनालाइज भी करना है, और तेरे पास दिन में लिमिटेड समय है। समझ रहा है क्या? तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही लिमिटेड मटेरियल रखना है अपने को इस समय पे, और उसी पे फोकस करना है, उसी पे प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगली चीज ध्यान रखनी है कि पीयर्स और दुनिया के बारे में बड़ा सोच रहे होते हैं हम लोग, अपने फ्रेंड्स के बारे में, कौन क्या कर रहा है, किसका लेवल कहाँ है। बेटा कंपटीशन तुम्हारा खुद से है, बहुत ज़्यादा दुनियादारी की सुनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर लोगों का, हर बंदे का अपना ज्ञान है। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी टीचर से सेट हो गई, जो आपके दिल से कनेक्ट हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा एक्सपीरियंस्ड भी है, ये नहीं कि जस्ट इमोशंस के चक्कर में मत पड़ना, जो खुद एज अ ड्रॉपर था या खुद ऐसा कोई टीचर हो या कोई भी हो, व्हाटएवर, उससे कनेक्शन अगर बिल्ड हो गया तो भाई उसी का देखो, बाकी सब दुनिया की गाथाएं सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 10 स्ट्रैटेजी नहीं देखनी, 1 या 2, मैक्सिमम 2, ठीक है, उनसे गाइडेंस ले लो, बहुत है। सबकी गाइडेंस आपके भेजे को खराब कर देगी भाई, बुद्धि खराब हो जाएगी, है ना। अगला इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से बात नहीं बनती, आपको खासतौर पे जो टफ क्वेश्चन है उनको भी ट्राई करना चाहिए, ताकि आसान क्वेश्चन आप और भी स्पीड से कर पाओ, ठीक है, क्योंकि स्पीड का भी मैटर रहता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट तक अगर आप अराउंड 75% सिलेबस को भी ढंग से कर लेते हो ना, तो भी आप 96-97 परसेंटाइल से लेके 99 तक भी ला सकते हो। समझ रहे हो क्या? तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पूरा सिलेबस कर लेना इज गुड, बट अगर उसमें हम 70-75% सिलेबस को अच्छे से कर पाए और उतना पेपर हम अटेम्प्ट कर लें विद गुड एक्यूरेसी, तो हमारा 150 से 170 तक स्कोर आ सकता है, 170, 180, और जिसमें हमारी परसेंटाइल कैन रेंज फ्रॉम 95, 96 टू 98, 99।
समझ रहे हो क्या? मजा आ जाएगा। तो वक्त है इंटेंस फोकस का, दुनिया का नहीं सोचना, बहुत ज्यादा गाथाएं नहीं सुननी। पीयर प्रेशर जो है, अपने दोस्तों को मत देखो कौन कहाँ क्या कोचिंग जा रहा है क्या कर रहा है, तुम्हें जो सॉर्ट हो रहा है, तुम्हें जो समझना है वो समझ में आ रहा है अंदर से, जो दिल है दिल में आ रहा है उसकी सुनो। खुद के, आपका कंपटीशन बेटा खुद से ही है, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। अलोंग विद दैट अगली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। हम फोन में लगे रहते हैं, हम लगातार डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जिस कारण हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। हम ध्यान से ना लेक्चर्स को देख पाएंगे, ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे, प्लस ब्रह्मचर्य का पालन उस कारण करते नहीं। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों की होती है, समझ रहे हो? और एनर्जी का उबाल तो इस समय होता ही है, लेकिन वो एनर्जी हम गलत जगह पे रिलीज कर देते हैं। तो 100 यूनिट में से हमारा एनर्जी जो रहता है वो मात्र 10-20 एनर्जी तो रहता है। तो समझ रहे हो? तो हम सब बेटा भगवान के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं, हम में इनफाइनाइट एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को अगर हम लूज करते रहेंगे तो दिन भर आप में एनर्जी रहेगी नहीं, आलस्य रहेगा, सारा दिन नींद आती रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, कितना ही ज्ञान सुन लो तुम। तो ये बात समझ में आ रही है क्या? इन सारी बातों का अगर ख्याल रखोगे बेटा तो पहले ही अटेम्प्ट में अच्छा करोगे, और जो गोल है तुम्हारा वो अचीव जरूर करोगे। तो 2 काम तुम्हें करने हैं। अब क्या करना है? एक तो इस वीडियो को लाइक करना है, प्लस कमेंट सेक्शन में अगर कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम एज अ अर्ली ड्रॉपर, तो मुझे जरूर बताना, मैं उसमें आपको गाइड करूंगा, ठीक है? चलो बच्चों, है ना, पढ़ते रहो, तैयारी अच्छे से करो, टेक केयर।